हुकूमत और जमात इस्लामी में डेडलॉक बरकरार। जमात इस्लामी का कारकुरान की रिहाई तक बातचीत से इनकार। मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच को फोन, पेशकश की धरना खत्म करें, मुज़ाकरात की टेबल पर आएं। हाफिज नईम कहते हैं फस्तायत और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते। एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं, इसलिए ये फस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। अगर जेन्युइन तरीके से इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए, आईपीपीस के मसले को एड्रेस नहीं किया और तनख्वाहदार तबके पे जो स्लैब लगाया है उस स्लैब को वापस नहीं लिया, तो ये धरना फिर यहां नहीं रहेगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी, पूरे मुल्क में जाएगा। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में दूसरे रोज भी धरना। कारकुनों का लियाकत बाग के सामने पड़ाव, जगह जगह रुकावटें, कंटेनर्स की दीवारें। मेट्रो सर्विस दूसरे रोज भी बंद। इस्लामाबाद का रेड जोन जुज़वी बहाल, कंटेनर्स और रुकावटें हटा दी गईं। तमाम इदारों में मुफ्त बिजली की फरहमी सहूलत खत्म करने की तैयारी। अरकान पार्लियामान समेत दीगर की मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी। एनर्जी प्लानिंग कमीशन ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत खत्म की जाएगी। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का 40 IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल बोले हुकूमत 3 माह बिजली बिलों से सेल्स और एडवांस टैक्स हटा दे, बिल 24% कम हो जाएगा। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स डोमेस्टिक सार्फिन से हटा दें। नेपरा जो है वो एक नोटिस ले, और ये तमाम डिस्कोर्स से मैं गुजारिश करता हूँ ये ओवर बिलिंग खत्म करें, आवाम को मार मत डालो। लोड शेडिंग होने के बावजूद भी बिजली का बिल कम नहीं हो रहा। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। हमें हटाना हटा दें। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? हुकूमत की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। मुसद्दिक मलिक कहते हैं बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। आए बैठे बात करें, चीजों को सुलझाएं। हमें हटाना है तो हटा दें, मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। ये बात ये क्या हुआ जी? मैं बात कर लूं ये, या कोई जरूरी कोई इमरजेंसी है? इमरजेंसी है जी बताइए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई इमरजेंसी नहीं। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरजेंसी पैगाम मौसूल। फोन लाने वाले का मैसेज पढ़ने पर इसरार। मुसद्दिक मलिक ने पैगाम देखकर कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आजम है। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं हुकूमत को लाने वाले आप हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। वफाक से सूबे के लिए पैसा निकाल कर रहूंगा। PTI को पाबंदी से बचना है तो सम दुरुस्त करना होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बानी PTI का एस्टैब्लिशमेंट से मुफाहमत का पैगाम अच्छी बात है। न्यूट्रल को जानवर कहने वाले अब न्यूट्रल को अच्छी चीज कह रहे हैं। PTI की भूख हड़ताल नौसरबाजी है। इलेक्शन कलदम करार दिए जाने वाले हालात नहीं देख रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है मगर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी अदा नहीं कर सके, ओहदे से हटाया जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने मुतालबा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। बानी PTI का 12 मुकदमात में रिमांड कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला जारी। कहा जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई।
पीपी बलूचिस्तान में इख्तलाफात, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर नोटिस, सदर और जनरल सेक्रेटरी को शो कॉज नोटिस जारी। चंगेज जमाली और रोजी खान काकड़ से 10 रोज में जवाब तलब। मॉनसून के ताकतवर सिस्टम की सिंध में एंट्री, इतवार से मंगल तक मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। कराची में पीर और मंगल को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। हमारे यहाँ महंगाई है, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो बेरोजगारी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की किस्मत के फैसले इन नौजवानों ने करने हैं। अगर आप उन्हें डायरेक्शन नहीं देंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये थ्रेट में बदल जाएगी। 1 अगस्त से ग्रीन कराची नेशनल शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क में महंगाई उरूज पर है। कराची के नौजवान रोजगार की तलाश में दरबदर हैं। मुस्तफा कमाल की नैब कोर्ट पे पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है। 1 अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम का ऐलान। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। वजीर आजम मुसल्ला फाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। आबाई गांव संघोड़ी में पुरवकार तकरीब, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे।